नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद। आज की खबर सच की तह तक। अब समाचार सुनिए विस्तार से। 17 नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव है। मैं अपने सभी जनता को, इस परसवाड़ा के मेरे परिवार के सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये चुनाव 2023 आपके भविष्य का चुनाव है, युवा के रोजगार के लिए चुनाव है, किसान की समृद्धि के लिए चुनाव है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा का चुनाव है, किसान की जो बद से बदतर हालत है उनको कैसे उन्नत करना है उसका चुनाव है, और शिक्षा का स्तर किस तरीके से ठीक करना है ये उसका चुनाव है, क्षेत्र में रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है, साथ में इस परसवाड़ा विधानसभा के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का चुनाव है। अवैध उत्खनन से परसवाड़ा पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ सिर्फ अवैध उत्खनन, रेत का उत्खनन ही होता है, उसको रोकने के लिए ये चुनाव है। साथ में मैं अपने आम नागरिक सभी जनता से ही अपील करता हूँ, आप अपने मतदान का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव से, बिना किसी के भय से आप भरपूर चुनाव में मतदान कीजिए और संविधान की रक्षा कीजिए। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी धन और बल के दम पे चुनाव लड़ रही है, उसमें अव्वल नंबर में परसवाड़ा है। निश्चित तौर पे आज सुबह से लेकर रात तक कहीं टी शर्ट बांटी जा रही है, कहीं उनके साथ पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं साड़ी बांटी जा रही है, कहीं लोग दिए जा रहे हैं, कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और प्रशासन को जब हम जानकारी से अवगत कराते हैं तो प्रशासन एक ही बात बोलता है, एविडेंस लाइए। और अगर हम किसी गाड़ी को लेकर गुजरते हैं तो प्रशासन उसकी इतनी छानबीन करता है जहां उनको सिवाय ईमानदारी के कुछ नहीं मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज जो काफिला बालाघाट के लोगों का सवार होकर के इस परसवाड़ा की फिजा को बिगाड़ रहा है, निश्चित तौर पे चुनाव को प्रभावित करने के लिए बालाघाट के विधानसभा 110 के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो इस परसवाड़ा विधानसभा को बहुत प्रभावित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर दबाव डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता से मैं ही अपील करूँगा, एक अच्छी सरकार के लिए, माननीय कमलनाथ जी के वचनों के लिए और इस परसवाड़ा विधानसभा में एक अच्छे नेतृत्व के लिए चुनाव करें और कांग्रेस को आप वोट करें। और निश्चित तौर पे हमारी नारी सम्मान के लिए हमने वचन रखा है 1500 रुपये का, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर है, साथ में 100 यूनिट बिजली मुफ्त है, साथ में किसान के लिए समर्थन मूल्य के तौर पे हमने 2500 से 3000 रुपये कमलनाथ जी ने वचन के माध्यम से वचन दिया है। और साथ में शिक्षा को उन्होंने पहली से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त की है। पहली से लेकर 8वीं तक जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाएगा उसको हर माह इस महंगाई के दौर में छात्रवृत्ति के रूप में 500 मिलेगा, और 8वीं से 10वीं तक जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा उसको 1000 रुपये दिया जाएगा। 10वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्चा शिक्षा लेने जाएगा उसको 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। सामूहिक विवाह होगा तो निश्चित तौर पे 1 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जाएगा वचन के माध्यम से। साथ में बिटिया जब जन्म लेगी तो 2.5 लाख रुपए का उसका विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ में स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का होगा। एक्सीडेंटल बीमा जो है वो 10 लाख का करने की बात कमलनाथ जी उसने वचन पत्र में रखी। और जितने भी आदिवासी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हुआ है, जो आगे होने की संभावना जिस प्रकार से बनी हुई है, उसको रोकने के लिए अलग आयोग का गठन माननीय कमलनाथ जी करेंगे। साथ में रोजगार के लिए